लिंगमो कहता है, ओह मैं मना करता हूँ। साना कहती है, तुम? मैंने तो कोई भी शब्द नहीं कहा। लिंगमो फिर से कहता है, मुझे जाने दो। साना लिंगमो के हाथ को पकड़े हुए कहती है, हम सभी सर्वाइवर है और तुम्हारे पास कुछ स्किल है, तुम मदद क्यों नहीं करना चाहते? लिंगमो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मुझे इसे इस तरह से रखने दो। अगर इतने सारे बेकार आदमी शामिल है तो मैं कभी मदद नहीं करूंगा। उन्हें खिलाना तुम्हारा पसंद है और मैं इस बारे में चुप हूँ। हालांकि अगर तुम चाहते हो कि मैं इन्हें खिलाऊं तो मेरा जवाब है कभी नहीं। साना कहती है, तो तुम्हारा मतलब है कि अगर हम उनके साथ हो जाए तो तुम हमारी मदद करोगे? लिंगमो कहता है, मैंने वो कभी नहीं कहा। साना कहती है, हम स्टूडेंट हैं, एक शहर में 3 सीनियर हाई स्कूल, इसके बारे में सुना है? लिंगमो जवाब में कहता है, हाँ मुझे पता है कि सीनियर हाई स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है। साना कहती है, जब हम स्कूल से बाहर निकले तो हमें कुछ क्लासमेट को वहाँ छोड़ दिया। जब हम छुपने के लिए जगह पाते हैं तो हमें उन्हें ले आना चाहिए। हम एक बार स्कूल वापस आ गए लेकिन हमारे लिए करीब जाना असंभव था। मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल में जाने में मेरी मदद करो। उसके बारे में कैसा है? लिंगमो कहता है, फिर मुझे क्या मिलेगा? साना और लिऊ यह सुनकर शौक हो जाते हैं। लिंगमो इन दोनों को शौक देखकर कहता है, आप मुझे फ्री में काम करने वाले मानते हैं क्या? लिऊ यह कहता है, धरती पर कौन मुझे बताता है कि डिजास्टर अब आती है, हर कोई दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होता है। मुझे अचानक लगता है कि दुनिया इतनी बुरी है। लिंगमो कहता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि यह काम किस प्रकार का आपदा है। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में अभी भी आदेश और नैतिकता मौजूद है? साना कहती है, समझ गया, तुम्हारी मांग बहुत ठीक है। हालांकि क्या तुम पहले ही वो नहीं पा रहे जो तुम्हें चाहिए? यह ड्रगर मेरे कजन वांगलिंग द्वारा बनाया गया है। लिंगमो कहता है, वांगलिंग? और उस ड्रगर को देखकर सोचता है, बहुत अमेजिंग। वांगलिंग जैसी छोटी और पतली लड़की तलवार और चाकू बना सकती है और वो काफी कुशल है। अमेजिंग क्या असफल है, वो इतनी छोटी सी उम्र में मर गई। साना कहती है, मैंने और उसने दोनों ने अपने दादाजी से बनाना सीखा है। हालांकि उसका कौशल मेरे जितना अच्छा नहीं है, फिर भी ड्रैगर बहुत अच्छा है। तो ये एडवांस पेमेंट है। तो ये एक सौदा है। यदि तुम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता कर रहे हो तो तुम उसे यहाँ हमारे लिए इंतजार करने दे सकते हो। मेरे क्लासमेट उसका ख्याल रखेंगे। लिंगमो एलियन को अपने पास लेते हुए कहता है, नहीं, वो मेरे साथ है, ये ठीक है। और सोचता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एलियन एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है। जब हम वापस आएंगे तो हम केवल लाशों के ढेर को देखने को मिलेगा। अन्ना कहती है, हालांकि तुम परेशान करने वाले हो, फिर भी तुम अपने गर्लफ्रेंड की रक्षा करने में बहुत ही अच्छे हो। वो इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की है, इसीलिए तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। लिंगमो सोचता है, परिसर जैसी जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होने चाहिए। हो सकता है कि वहाँ के लोग पहले ही मर चुके हैं। मुझे लगता है कि साना ने इसके बारे में सोच रखा होगा, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती है। लिऊ यह कहता है, क्या तुम उन टीचर को और क्लासमेट को याद करते हो जो स्कूल में पीछे रह गए थे? लिंग, साना और मुझे उन्हें खोजने के लिए मदद करने के लिए मदद हो गया है। एक लड़की कहती है, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी है, हमें हमें चाहिए। साना कहती है, हम पहले ही इसकी बात कर चुके हैं। मैं उन्हें बचाने के लिए वापस जा रहा हूँ। अगर वे तुम्हारी पीठ नहीं ढांक रखे होते तो तुम पहले ही ज़ॉम्बी के पेट में होती। एक चश्मा पहने लड़का कहता है, साना सही कह रही है। अगर हम उन्हें पीछे छोड़ देते हैं और वापस नहीं जाते तो हम हमारे लिए बहुत स्वार्थ होगा। साना, हमें लाओ, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लिंगमो कहता है, नहीं। वो लड़का कहता है, क्यों? लिंगमो कहता है, तुम्हारे पास मुकाबला करने की स्किल नहीं है। इससे अलावा तुम में से बहुत सारे लोग हैं, तुम ज़ॉम्बी के लिए सबसे आसान लक्ष्य हो गए। और सोचता है, तुम सिर्फ रक्षा के लिए साना के पास रहना चाहते हो क्योंकि तुम सुरक्षित महसूस नहीं करते हो। मैं तुम्हारी नानी नहीं बनना चाहता। साना कहती है, उन्हें आने दो, तुम्हें उनकी लाइफ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम मुसीबत में हो तो तुम हमारे मदद के लिए क्या करना चाहिए? लिंगमो कहता है, ठीक है। वहाँ बैठा लड़का लड़की बात कर रहे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए? वो चश्मा वाला लड़का कहता है, साना चिंता मत करो, अगर हमारे पास हथियार है तो हम अपनी रक्षा करने में पूरी कोशिश कर सकते हैं। हम तुम्हें पीछे नहीं खींचेंगे। लिंगमो कहता है, तो बिस्तर पर जाओ और अच्छा आराम करो, हम कल सुबह निकलेंगे। साना कहती है, रुको लिंग, आज रात इसके लिए तुम लड़कों के साथ रहना इतना असुविधाजनक नहीं है, इसीलिए उसे हम लड़कियों के साथ रहने दो। तुम लिऊ याहो और दूसरे लोग वही सोते हैं। लिंगमो कहता है, कोई बात नहीं, अच्छे से
आराम करो। साना कहती है ये आदमी कब से बात करने के लिए इतना दयालु है, और अपने कमरे में चले जाते हैं। लिंगमो साना के रूम के आगे खड़ा होकर सोचता है, मैं तुम्हें अकेले अपने साथ रखने में कैसे सहज हो सकता हूँ। मुझे उसे कंट्रोल करते रहना चाहिए। और एक स्पिरिचुअल धागा येलिन के शरीर में लिपट जाता है। यहाँ रूम के अंदर साना येलिन के हाथ को पकड़ के ले जाते हुए कहती है, चलो अंदर आओ, आज तुम मेरे साथ सोने वाली हो, क्योंकि अस्थायी रूप से नया बिस्तर जोड़ने का कोई भी तरीका नहीं है। और येलिन को बिस्तर पर बैठा देती है और कहती है, क्या तुम सोने से पहले अपने कपड़े नहीं उतारना चाहती सिस? और हंसते हुए कहती है, क्या तुम शर्मिली हो? साना येलिन के ऊपर उड़ जाती है और कहती है, आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। येलिन साना के हाथ को पकड़ लेता है। साना कहती है, क्या तुम्हें नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करे? और सोचता है, बेवकूफ, उसका शरीर का तापमान इतना कम क्यों है? और कहती है, या क्या तुम मेरे कपड़े उतारने में मेरी मदद कर सकते हो? साना येलिन के हाथ को पकड़ के अपने सीने में रख देता है।